भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत एकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। इस एपिसोड में एग्जाम्पल नंबर 5, 6 और 7 तीनों ही एग्जाम्पल कराने जा रहा हूँ। 1 बाय 1 करके देखिए, तीनों में से कोई एक जरूर आ सकता है एग्जाम में। तो इफ CR इज द वेक्टर स्पेस एंड T इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑन CR डिफाइंड बाई T ऑफ A प्लस आयोटा B इज इक्वल टू A माइनस आयोटा B। यानी कि एक प्रकार से जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसको ध्यान से देखिए। यहाँ अगर A प्लस आयोटा B है तो उसकी ट्रांसफॉर्मेशन होगी A माइनस आयोटा B, उसका कॉन्जुगेट, यानी कि आयोटा से पहले का साइन चेंज किया हुआ है। A और B रियल नंबर है। फाइंड द मैट्रिक्स ऑफ T विद रिस्पेक्ट टू द ऑर्डर्ड बेसिस B 1 प्लस आयोटा कॉमा 1 प्लस 2 आयोटा। तो ये बेसिस के दो एलिमेंट हैं, ठीक है। अब सबसे पहले क्या करेंगे, गिवन ट्रांसफॉर्मेशन लिखी, उसमें बेसिस का पहला एलिमेंट हमने पुट कर दिया 1 प्लस आयोटा, यानी कि 1 प्लस आयोटा, तो उसका कॉन्जुगेट यानी कि 1 माइनस आयोटा आएगा। ट्रांसफॉर्मेशन के हिसाब से यहाँ प्लस था, यहाँ माइनस हो गया, तो यहाँ 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा। उसी तरह से 1 प्लस 2 आयोटा पुट करोगे तो वो ट्रांसफॉर्मेशन सोल्व होकर के आएगी 1 माइनस 2 आयोटा। अब जो ये एलिमेंट आया इसको लेफ्ट में लिखो और इसे लीनियर कॉम्बिनेशन बढ़ाओ। जो बेसिस B है उसके दो एलिमेंट का A के साथ इसको मल्टीप्लाई करो, A इंटू 1 प्लस आयोटा प्लस में B इंटू 1 प्लस 2 आयोटा। इनको अंदर मल्टीप्लाई करके रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग कर दो और फिर इक्वेट कर दो। A प्लस B रियल पार्ट है वो 1 के इक्वल होगा, फिर A प्लस 2B आयोटा का कोफिशिएंट है, इधर आयोटा का कोफिशिएंट -1 है तो A प्लस 2B -1 होगा। सब्ट्रैक्ट करोगे A कट जाएगा, B की वैल्यू आ जाएगी, B की रख के A की वैल्यू आ जाएगी 3 और -2। तो जो ये वैल्यूज आई आप इनको आप वापस इसी फॉर्म में लिखोगे कि भाई जो T 1 प्लस आयोटा आया था वो आया था 1 माइनस आयोटा, और वो लीनियर कॉम्बिनेशन बन गया B के दो एलिमेंट का, और उसके स्केलर्स क्या है 3 और -2, ये 3 और ये -2। तो जो ये 3 और -2 है, ये जो मैट्रिक्स हम फाइंड आउट करेंगे TV, उसका फर्स्ट कॉलम बनेगा 3 और -2। सेम वे में 1 माइनस 2 आयोटा को हम लिखेंगे बेसिस B के एलिमेंट का लीनियर कॉम्बिनेशन C और D से मल्टीप्लाई करके, जहाँ पे C और D स्केलर्स होंगे जो हमें फाइंड आउट करने हैं। मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे। सेम वे में रियल और इमेजिनरी को इक्वेट करके C और D की वैल्यू निकाल देंगे, 4 और -3 आ जाएगी। फिर उसको वापस इसी फॉर्म में लिख देंगे कि भाई T 1 प्लस 2 आयोटा है 1 माइनस 2 आयोटा, और वो लीनियर कॉम्बिनेशन बन गया, C और D की वैल्यू आ गई। तो ये जो 4 और -3 है, ये आपके पास जो मैट्रिक्स है उसका सेकंड कॉलम आ जाएगा 4 और -3, ठीक है। तो ये आपकी मैट्रिक्स आंसर है। अब एग्जाम्पल नंबर 6 पे चलते हैं। इसमें यह है कि T R³ से R4, S R³ से R4 R2 लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन शो डैट द फंक्शन T प्लस S R³ टू R4 डिफाइंड बाई दिस, कि भाई T प्लस SX है तो वो सेपरेट हो जाएगा, एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। पहले हम इतना ही वेरीफाई करते कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। उसके लिए देखिए सिंपल सा तरीका है, T प्लस S के साथ में U प्लस V किया, फिर T प्लस S U अलग हो जाएगा, मतलब T के साथ U प्लस V अलग, S के साथ U प्लस V अलग, फिर वो TU प्लस TV वो SU प्लस SV, फिर TU और SV को एक साथ लिख करके U कॉमन ले लो, और TV और SV को एक साथ लिख करके V कॉमन ले लो, तो ये सेपरेट हो गए। अब हम T प्लस S के साथ AU लेंगे, वो AU T के साथ अलग आ जाएगा, S के साथ अलग आ जाएगा। T और S दो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, इसलिए A बाहर आ जाएगा, इससे भी A बाहर आ जाएगा। अब A तो बाहर आ ही चुका है, कॉमन ले लिया मैंने, TU प्लस SU, अब U को भी बाहर ले लो। तो एक प्रकार से ये आपकी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बन गई। तो दिस शोज दैट T प्लस S इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अब AIJ 4/3, देखिए ध्यान रखना, जो T है आपका R³ से R4 है, तो इसका मतलब जो हमारे पास मैट्रिक्स बनेगी उसमें जो रो है वो 4 होंगी और जो कॉलम है वो 3 होंगे, और इसमें जो वेरिएबल लेके चलते हैं वो भी 3 ही होंगे क्योंकि डोमेन के एलिमेंट है। तो इस तरह से हम T ऑफ X को डिनोट करेंगे A11 A12 A13, फिर 21 22 23 31 32 33। ध्यान रखना ये रो होंगी और ये कॉलम होंगे, यहाँ 4 है तो 4 रो 3 कॉलम, ठीक है। और इस तरह से X1 X2 X3, जहाँ पे X1 X2 X3 R³ से बिलोंग करेंगे। सेम वे में SX के अंदर एक मैट्रिक्स आ जाएगी, क्योंकि इन्होंने ये बोला है कि इफ़ AIJ A इक्वल टू AIJ एंड B इज इक्वल टू BIJ बी टू मैट्रिसेस एसोसिएटेड टू T एंड S रिस्पेक्टिवली, फाइंड द मैट्रिक्स ऑफ एसोसिएटेड टू T प्लस S, वो निकालनी है। तो हमने TX निकाल लिया, सेम टू सेम वे में SX निकाल लेंगे, फिर दोनों का एडिशन कर देंगे। तो एडिशन करके जो नई मैट्रिक्स बनेगी वो हमारे पास T प्लस S की एसोसिएटेड मैट्रिक्स आ जाएगी, ठीक है। और उस एडिशन को हमने डिनोट कर दिया किससे, C से, तो CIJ, वेयर CIJ इज इक्वल टू AIJ प्लस BIJ। अब आता है हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 7, लास्ट एग्जाम्पल है इस एक्सरसाइज का,
कि भाई T(R4 to R2 B गिवन, 4 एलिमेंट लिखे और इस तरह से हम यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे। ठीक है, यानी कि जो भी एलिमेंट है उसके हिसाब से आप यहाँ पे रिप्लेस कर दो x1 x2 x3 x4 को। फिर s है R² से R³ की तरफ और वो गिवन है y1 y2 s के अंदर पुट करोगे और वो ये कंडीशन आ जाएगी। शो डेट SOT इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, फाइंड द एसोसिएटेड मैट्रिक्स। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, सिंस द रेंज ऑफ T इज ए सबसेट ऑफ डोमेन R² ऑफ S, यानी कि जो रेंज होगी T की वो जो S का जो डोमेन है R² उसका सबसेट होगी। सो द कंपोजिशन ऑफ T एंड S डिफाइंड SOT R4 to R³। ठीक है, क्योंकि T आपका कहाँ से कहाँ था, T तो आपका था R4 से R2 की तरफ और S था आपका R2 से R³ की तरफ। तो हमारे पास जो नई मैट्रिक्स बन जाएगी वो इस तरह से बनेगी R4 से R2, R2 से R3, तो सीधा सीधा 4 से लेकर के 3 की तरफ चलेंगे हम SOT के अंदर। अब SOT का मतलब है S के अंदर TX, S ये रहा, TX की जो वैल्यू हमारे पास है ये हमने पुटअप कर दी। पुट करने के बाद ये आपका y1 है और ये आपका y2 है। तो जो S वाली कंडीशन थी उसके अंदर y1 की वैल्यू ये रख दो x1 - x2 + 2x3 y1 की जगह, और y2 की जगह x2 - x4 रख दो। और रखने के बाद उसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो ये कंडीशन आ जाएगी, एक ही एलिमेंट आएगा, एक ही एलिमेंट आएगा और एक ही एलिमेंट आएगा, 3 एलिमेंट आ जाएंगे आपके पास। ठीक है, फिर SOTX Z1 Z2 Z3 लिया। फिर Z1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, ये x1 + 2x2 + 2x3 माइनस में 3x4। वैसे ही Z2 को मैं ये लिख सकता हूँ और Z3 को मैं ये लिख सकता हूँ। इक्वेशन बन गई। अब Z1 Z2 Z3 तो एक कॉलम मैट्रिक्स इज इक्वल टू में 1 -1 0 पहला कॉलम, 2 2 और 2 ये सेकंड कॉलम। फिर x³ के लिए 2 -2 और 0 थर्ड कॉलम, और ये -3 -1 -2 ये फोर्थ कॉलम, और यहाँ पे x1 x2 x3 x4 4 वेरिएबल इसलिए। तो हमारे पास जो मैट्रिक्स है वो ये आ जाएगी, ये वाली। ठीक है, SOT इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, मैट्रिक्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इज दिस, यही हमें इसमें वेरीफाई करना था।